नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आधी रात का समय हाईवे पर एक गाड़ी रुकती है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी हटाने को कहते हैं, लेकिन इसी बात पर हाईवे पर हो जाता है बवाल। गुंडागर्दी होती है, दबंगई होती है, हुड़दंग होता है, मारपिटाई होती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये सब हुआ पानीपत में। आइए दिखाते हैं आपको जीटी रोड पर गुंडाई की ये तस्वीरें। तो हम पानीपत की बात कर रहे हैं और पानीपत की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां ट्रैफिक एएसआई और सिपाही पर भीड़ ने हमला कर दिया। कुछ मीडिया कर्मी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। यह पूरा मामला गाड़ी हटाने को लेकर हुआ विवाद था और इतना बढ़ गया कि आरोपी युवकों ने फोन कर कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया। इधर नजदीक की खटीक बस्ती से करीब 25 लोग मौके पर पहुंच गए। विवाद बढ़ता गया। क्या है यह पूरा मामला, हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आधी रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ। खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर यह पूरा दरअसल विवाद हुआ जीटी रोड पर, और कार सवार युवकों ने हाईवे पर गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद ट्रैफिक एएसआई और सिपाही ने गाड़ी हटाने को कहा, जो उनका काम है। युवकों ने गाड़ी हटाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया और गुंडागर्दी देखिए, फोन करके आरोपी युवकों ने साथियों को बुला लिया। साथी भी बहुत पास में ही रहते थे। पास की बस्ती से लगभग 25 लोग वहां पहुंच गए और भीड़ ने ट्रैफिक एएसआई और सिपाही पर हमला कर दिया। एएसआई हवा सिंह ने सिटी थाने एसएचओ को फोन करके मदद मांगी। एसएचओ साहब मुझे बचा लो, ये उन्होंने फोन करके कहा भी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पौने घंटे बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और सिटी थाना पुलिस और चांदी बाग थाने में मामला अभी उलझा हुआ। सिटी थाने ने चांदी बाग का मामला बताया है, यानी कि एक दूसरे के एरिया की बात कर रहे हैं। चांदी बाग थाने में ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। चलिए, तो पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मसले पर, वो आपको सुनवा रहे हैं। गाड़ी रोड के बीच में खड़ी थी, हमने कहा भाई जाम लग रहा है, गाड़ी साइड कर लो। आगे बदी बदी गाड़ियाँ देने लगे। मैं तू कौन होता हटाने वाला हमारे को यहाँ से? 10-15 आदमी और बुला लिए, काफ़ी देर होगी हंगामा करते हो हमारे साथ में। आप जैसे भाई आगे फोटो उतारने लगे, उनको भी मारे, उन्होंने हमारे को भी मारे, बहुत ज़्यादा मारे। भाग्य वो जहाँ सब कुछ छोड़ के गाड़ी छोड़ के खटीक बस्ती गए वो। तो आधी रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ, बवाल मचा, लेकिन सूबे की मंत्री मैडम कविता जैन को इसका कोई आइडिया नहीं है। जब उनसे इस हमले के बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, मैडम ने, सुनिए। मेरे को क्या पता रात को क्या हुआ पुलिस में वहाँ पर पानीपत का, मेरे को कोई आइडिया नहीं। अब मेरे को क्या पता रात को क्या हुआ पुलिस में वहाँ पर पानीपत का, मेरे को कोई आइडिया नहीं। मंत्री साहिबा को भी सुन लिया आपने कि क्या कह रही हैं कि मुझे क्या मालूम रात को क्या हुआ। ये एक जिम्मेदार मंत्री का जवाब है। जब रात को ये पूरा हंगामा हुआ, दोपहर में दिन चढ़ने के बाद उनसे ये सवाल किया गया, उनको पता नहीं उनके इलाके में हुआ क्या है। हमारे साथ बनवारी लाल जी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। बनवारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। बनवारी लाल जी, एक बात बताइए कि इस परिस्थिति को क्या कहेंगे, गुंडाराज? मेरी भाषा में तो ये कहूंगा मैं, कि सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। और जैसे कि अभी मंत्री ने अभी दोपहर चढ़ने के बाद भी ये कहा, मुझे क्या पता। जब आज से 4 दिन पहले फतेहाबाद में हंगामा हुआ तो रातों रात सबको पता लग गया। वहाँ भी अधिकारी को प्रोटेक्शन नहीं दी गई, यहाँ भी कर्मचारियों को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। अगर जिनसे आपने शासन चलवाना है, जिनसे सरकार की नीतियों को आगे फॉलो कराना है, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, उनकी जायज बात को भी नहीं सुना जाएगा, तो मैं समझूंगा कि ये सरकार की कहीं कहीं ढील है। जायज बातों को और जायज डिमांड्स को तो पूरा करना चाहिए। आप खुद रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपने पुलिस महकमे को बहुत साल जो है अपनी सेवा दी है।
क्या आपको याद है कि ऐसा कभी कोई वक्त आपके साथ आया जब पॉलिटिकल प्रेशर की जो हम बात करते हैं, उस पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, कुछ ऐसा काम करना पड़ा हो जो वो नहीं करना चाहती थी? नहीं, ऐसे मौके तो अनेक आए हैं, लेकिन मेरी अपनी निजी सर्विस में आम तौर पर मेरे साथ कभी किसी सरकार के किसी आदमी ने ऐसा मुझे प्रेशर नहीं किया कि आप इस काम को ऐसे करिए, क्योंकि मैं सरकार की जो जायज़ पॉलिसी थी उनको सरकार के निर्देश के अनुसार ही उनको फॉलो करता था। नाजायज़ बातें जो थी मेरे को, लेकिन ये मानते हैं आपकी पुलिस पर दबाव होता है पॉलिटिकल लोगों का? हाँ, ऊपर से हो या न नीचे लोकल आदमियों का दबाव होता है, उनके कहने के मुताबिक काम नहीं होते तो प्रेशर डालते हैं। हाँ। और फिर अल्टीमेटली ऊपर ही कहते हैं वो, ऊपर से जैसे कि ऊपर से जब फिर बात वहीं की वहीं आएगी, ऊपर से भी आदेश यही आएगा कि भाई इस अधिकारी को बदल दो, इस कर्मचारी को बदल दो। ये ट्रैफिक मामले में भी देख लेना आप, रिजल्ट यही आएगा कि इनको बदल देंगे। इसमें भी ये मामला आएगा कि पुलिस वालों को ही बदल दिया जाएगा? डेफिनेट आएगा। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। देवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। देवेंद्र, अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ डीजीपी का बयान आया कि इसमें 2 आरोपियों की धरपकड़ है, वो हो गई है, गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों, जिसमें मुख्य रूप से किरोड़ी मल है और दूसरा जो आरोपी है दीपक बताया जा रहा है। अभी तक जो मुख्य आरोपी सुभाष जिसका नाम सामने आया है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया है पुलिस को इनको गिरफ्तार करने के लिए। और 20 से 25 लोग जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तारी की जो मांग है वो पकड़ रहे हैं। पूरे पानीपत में मीडिया कर्मियों में रोष है और एसपी से मिलने की बात कर रहे हैं। और फिलहाल अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य आरोपी है वो अभी गिरफ्त से बाहर है। जी, कितने लोगों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया है अब तक? देखिए, अभी तक 3 नामजद लोगों के खिलाफ और 25 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसमें जो गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें किरोड़ी और दीपक कुमार है उसको अरेस्ट किया गया है। सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा मामला उलझा कैसे? पुलिस वाले क्या अपना काम कर रहे थे या कुछ गलत वसूली करने की कोशिश कर रहे थे? हुआ क्या था? देखिए, सारे मामले की बात की जाए तो देर रात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे। 2 लोग कार के ऊपर शराब पिए उपद्रव मचा रहे थे। संजय चौक पर कार को बीच सड़क में रोक कर उपद्रव मचा रहे थे। इतने में ऐसे ही हवा सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी साइड करने के लिए उनको कहा, लेकिन उन्होंने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी है, जिसकी आला अधिकारी को सूचना एसआई हवा सिंह ने दे दी थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1 घंटे तक भी पुलिसकर्मी कोई वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही पुलिसकर्मी की पीसीआर वहां पर पहुंची। जब ये सारा मामला हो रहा था, इतने में जो हजूम था, जो आरोपियों का हजूम था, वो इकट्ठा होकर आ गया और उन्होंने पहले हवा सिंह को पीटना शुरू कर दिया और जो बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी थे उनकी वर्दियां फाड़ दी और जो मीडिया कवरेज वहां पर कर रहे थे उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया, जिसमें ईटीवी के जो कैमरामैन है राजेश कुमार, उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनके सिर पर चोटें आई हैं, उनका कैमरा तोड़ा गया और जाते जाते जो हमलावर है कैमरा वैन भी साथ ले गए और जहाँ पर जितने मीडिया कर्मी वहां पर खड़े थे उनके साथ बदसलूकी की गई। तो देर रात मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है सिर्फ 2 लोगों की हो पाई है। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? अभी उनके ऊपर मारपीट, जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमले, छीना झपटी की जो है धाराएं और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। बनवारी लाल जी, इनमें से नॉन बेलेबल धारा सिर्फ एक वो सरकारी काम में बाधा डालना है या और भी हैं? नॉन अवेलेबल सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने वाला, अगर उसकी चोट का कोई रिजल्ट सीरियस आ जाता है तो वो भी नॉन अवेलेबल। ठीक है, ये मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करना और सड़क पे गाड़ी खड़ी करना, एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव का भी मामला बनता है, सब अवेलेबल है। हाँ, ये सब बिलेबल है जी। और कौन कौन सी धाराएं आपको लगता है कि पुलिस को लगानी चाहिए थी? क्योंकि एक कड़ा संदेश जाने की जरूरत है कि अगर आप शराब के नशे में, चाहे आप कितने भी ऊंचे रसूख वाले हो, और सड़क पे गाड़ी खड़ी करेंगे और अगर पुलिस वाला आपको बोलता है हटाने को तो उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं आप। नहीं, पुलिस कर्मचारी का ड्यूटी तो मारपीट करने का तो नहीं है, उसको फोर्स के द्वारा हटा सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसको पुलिस का तो ड्यूटी मारपीट की तो नहीं है। नहीं, लेकिन अगर पुलिस वाले को कोई मारने लग जाए तो पुलिस अपने डिफेंस में कुछ तो करेगी। नहीं, वो तो एवरीवन ही अपने पब्लिक डिफेंस में तो सभी को राइट है, अपने बचाव में सभी कुछ कर सकते हैं। वो तो आपके कर्मचारी जो मीडिया का कर्मचारी थे उसको भी राइट है, पुलिस वालों को भी राइट है, जब उसके ऊपर कोई हमला हो रहा है तो अपना बचाव में वो
उतनी फोर्स इस्तेमाल कर सकता है जिस पर सामने से की जा रही है उससे कम फोर्स वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो ने ऑफेंस जो है वो सारे अवेलेबल ही हैं, सिर्फ नॉन अवेलेबल जो ने या तो 353 333 वगैरह आती है, जैसे कि आपका मीडिया कर्मचारी बता रहा है सरकारी काम का जो वादा पहुंचाना, हाँ वो है नॉन अवेलेबल है। हाँ, बाकी में थाने से ही बेल मिल सकती है। ठीक है। बाकी इसमें जो ने 147 148 अगर लगाई जाए, 149 लगाई कि जैसे कि 25 आदमी है उनका एक साथ हमसुरा होकर हमला जो करना है वो भी नॉन अवेलेबल है। ठीक है। वो किस धारा के अंडर आएगा? वो 147 48 49 में आता है। ये क्या कहती है धारा? ये उन्हें ये तो बताया 25 आदमी थे, लेकिन 25 आदमियों का एक मशोरे के साथ हम मशोरा अगर उन्होंने हमला किया है तो वो उसमें आते हैं। एक एक करके 2500 आदमी हो जाए तो वो नहीं आते उसमें। ठीक है। ठीक है, ये तो कानूनी पेचीदगी की बात हो गई। हाँ। अब हम व्यवस्था पर अगर हम कंसंट्रेट करें कि व्यवस्था क्या है, और क्योंकि अब तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए, रात को ये घटना हुई, मंत्री साहिबा दिन में कह रही हैं कि उनको पता तक नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए भी जब फोन किया पुलिस के लोगों को, ट्रैफिक पुलिस वालों ने, तो आने में पौने घंटे से 1 घंटे का वक्त लगा दिया इन लोगों ने। ये कैसी व्यवस्था है? मैं तो समझता हूँ ये पुलिस कर्मचारियों की घोर लापरवाही है। वहाँ संजय चौक से, मैं पानीपत में डीएसपी रहा हूँ, संजय चौक से दोनों ही थाने विद इन हाफ किलोमीटर है। दोनों ही थाने, दोनों थाने ऑन रोड है। और सिटी थाना तो बिल्कुल ही ऑन रोड है, जहाँ से अगर आदमी चले तो 5 मिनट का रास्ता संजय चौक का है। और ड्यूटी अफसर लगता है सिटी थाने में, ड्यूटी अफसर लगता है। टेलीफोन गया तो ड्यूटी अफसर ने या मुंशी ने तो सुना है। सुनने के बाद 5 मिनट का रास्ता है और 1 घंटे तक ना जाना। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों का अपने साथी कर्मचारी पर हमला हुआ है, उसके जाति हो रही है और उसमें भी मौके पर ना पहुंचना। जो पब्लिक आम कहती है वो पुलिस के नाक के सामने होगा, पुलिस के आंख के सामने होगा, थाने के सामने होगा, उनको सच्चाई की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग आरोप लगाते हैं वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं। एक बात बताइए, आप क्योंकि वहां खुद रहे हैं अधिकारी उस इलाके में, दोनों थानों में इस बात को लेकर भी बहुत देर तक दोनों जूझते रहे कि आखिर मामला है किस थाने का। ये अक्सर सुना जाता है, कई मामलों में हम लोगों ने सुना है। ये क्या पेच होता है और क्या पुलिस की ड्यूटी ये नहीं है कि तत्काल पहले काम कर ले फिर डिसाइड करती रहे? नहीं, तो ये ऊपर से लेवल से डीजी साहब का फैसला है। जिसको रिपोर्ट मिलेगी वो पर्चा दर्ज करेगा, वो कार्रवाई आरंभ करेगा। अगर वो इसके इलाका का नहीं है तो उसको ट्रांसफर कर देगा, 0। लेकिन ये पुलिस वालों का पुरानी बातें हैं, आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। अब तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। और संजय चौक जो होने के नाम से क्लियर कट उसमें सिटी में नहीं आता है, दूसरा थाना जो बताया आप इसमें आता है, उसमें आता है। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, इसको आप किन शब्दों में डिफाइन करेंगे? एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो बीच सड़क पर शराब के नशे में धुत 2 लोगों को कहता है अपनी गाड़ी साइड करो, उल्टे पुलिस वालों को पीट दिया जाता है, मीडिया कर्मियों को पीट दिया जाता है, और अब तक 25 या 26 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। असामाजिक तत्व कहीं भी हो सकते हैं और इस तरह की वारदात अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आप स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जब 2 लोग पकड़ में आ गए तो शेष बच के कहां जाएंगे? उनको भी सलाखों के पीछे होना होगा। उनके खिलाफ भी जो दंडात्मक कार्रवाई बनती है, जो उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, उससे वो बच नहीं पाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। प्रोफेसर साहब, एक बात और मुझे बताइए कि ये खुद पुलिस वाले कह रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, कि उन्होंने फोन किया अपनी मदद के लिए और सिर्फ वहां से आधे किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ एक पुलिस स्टेशन है, पौने घंटे लग गए पुलिस वालों को वहां पहुंचने के लिए। कम से कम अपने जो सहयोगी कर्मचारी है उनको बचाने के लिए तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। आम पब्लिक के लिए क्या करती है पुलिस, पता है? इसमें कम से कम या ज्यादा का सवाल नहीं है। कोई साधारण नागरिक हो या कोई अधिकारी हो या पुलिस कर्मचारी हो, अगर वो कंट्रोल रूम से या पुलिस थाने से मदद मांगते हैं तो अपेक्षा आइडियल आदर्श स्थितियों में ये है कि तुरंत उसको मदद मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत आई है तो निश्चित रूप से उसकी भी पड़ताल कराई जाएगी और अगर कोई कर्मचारी इसमें ढिलाई बरतता हुआ पाया जाता है तो उसको जवाबदेह बनाएंगे। जवाबदेह बनाएंगे, कब बनाएंगे सर, ये इंतजार सबको है। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। कुलवंत जी हमारे साथ हैं, ये खुद पत्रकार हैं और उस वक्त ये भी मौजूद थे, इनको भी शायद चोटें लगी हैं। कुलवंत जी, आपको भी चोट लगी है?
ये हल्के फुल्की जो है हाथापाई उनके साथ है, लेकिन जो मेरे कैमरामैन है वो अभी तक गंभीर हैं। प्रेम हॉस्पिटल में अभी इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, स्कैन हुआ है। लेकिन हैरत करने वाली देर रात ये बात देखने को मिली कि खुद पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मियों से मदद मांग रहा है और उनके आला अधिकारी उनको मदद देने के बजाय सीमा में रहकर, ये चांदीबाग थाना की सीमा है या सिटी थाना की सीमा है, आप वहाँ बात कीजिए। जब पुलिसकर्मी ही यहाँ पर सेफ नहीं है इस सरकार में, और पत्रकार या आम आदमी कहाँ सेफ होगा। 1 घंटे बाद जब ये सारा तमाशा बंद हो जाता है, आरोपी जो हमलावर है पीट के आराम से पुलिस वालों को और पत्रकारों को पीट कर आराम से चले जाए, तो उसके बाद के जो कर्मचारी हैं या पीसीआर वहां पर पहुंचती है और उनसे सारे मामले का संज्ञान लेती है। लेकिन ये चीज जो है समझ से परे है। और खास तौर पर अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और चैनल पर जो कविता जैन है मुख्यमंत्री है उनकी बाइट सुन रहा था। उनका ये कहना था कि पानीपत का जो मामला है छोटा है, मेरे को उस मामले में कुछ नहीं पता। कुलवंत जी, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। वीरेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब आपसे ले लूं, फिर ब्रेक के लिए हमें रुकना है। आप बताएंगे कि जब कानून ये कहता है कि किसी भी थाने में अगर मामला पहुंचता है, कोई मदद मांग रहा है, तो पहले उसका काम है कि उसको रेस्क्यू करे, उसकी मदद करे, न कि सीमा विवाद में उलझे। यहां दोनों थाने सीमा विवाद में उलझ गए और लगभग 1 घंटा देर से वो पहुंचे। जब तक उतनी देर में पिटाई हो गई मीडिया कर्मियों की भी और पुलिस वालों की भी। इसमें क्या जवाबदेही तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कि अगर ऐसा हुआ है जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी बता रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जवाबदेही निसंदेह तय की जाएगी। जिस भी कर्मचारी अधिकारी के स्तर पर जी 1 सेकंड होल्ड। चलिए, आपसे जवाब लेंगे हम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कुलवंत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, क्या ये इस सिस्टम को क्या कहें जिस सिस्टम में बचाने वाला ही, रक्षक ही शिकार हो जाता है और शिकार करने वाला फरार हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हम सबका प्यारा एक्सीएल का हर एक वार, गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएसपी हैं दलबीर सिंह, ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा इस पूरे मसले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कब कार्रवाई होगी, कितना वक्त चाहिए पुलिस को। रात को पुलिस वालों के खिलाफ ये हमला हुआ और उसके बावजूद मदद मांगने पर भी सिर्फ आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोनों तरफ
पुलिस चौकी है लेकिन मदद नहीं पहुंची। 1 घंटे लग गए पुलिस वालों को पहुंचने में। शायद बैलगाड़ी से भी स्लो कोई गाड़ी होती होगी, उससे आ रहे होंगे। हमारे साथ बनवारी लाल जी हैं स्टूडियो में मौजूद। बनवारी जी, आप एक बात बताइए मुझे कि हम जब ये डिस्कस करते हैं कि कानून है जो कहता है कि अगर आपके पास किसी थाने में मामला पहुंचता है तो सबसे पहला आपका काम है कि आप फौरी तौर पे वहां पहुंचे, उनकी मदद करें, उसके बाद 0 FIR दर्ज करें। ऐसा कोई नहीं करता है अधिकारी तो क्या? उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए तुरंत। ये प्रेजेंट डीजी साहब के क्लियर ऑर्डर है, गुड़गांव में प्रत्यक्ष हुआ है ये। गुड़गांव में हुआ, दिल्ली से होकर भी गुड़गांव में आया है। जहां अक्रेंस की इतला मिलती है, जिसको फर्स्ट इतला मिलेगी वो मौके पर जाएगा, मौके को सेव करेगा और जो फर्स्ट एड मेडिकल भाषा में फर्स्ट एड की जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो उनको फर्स्ट एड देगा। उनकी पहली जो उनकी जरूरी उनको जो इमदाद है वो दी जाएगी, कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा 0 FIR दर्ज करके। ये कानून में बन चुका है और इसका प्रैक्टिकल गुड़गांव में आया भी है, गया भी है गुड़गांव से, मैंने देखा है। बनवारी जी, मुझे एक बात बताइए, जब आप क्योंकि खुद वहां पोस्टेड थे, उस इलाके की ज्योग्राफी आप जैसा बता रहे हैं कि जिस चौक पे ये हुआ है वहां से दोनों तरफ बहुत पास, आधे किलोमीटर के रेडियस में दोनों तरफ एक एक थाने हैं, तो क्या पेट्रोलिंग पार्टी घूमती नहीं है उस इलाके में? पेट्रोलिंग पार्टी मेरे टाइम में तो मैं जब वहां था तो वहाँ PCR का पॉइंट था। अच्छा। एक जिप्सी वहाँ खड़ी होती थी। हाँ। और उसके सामने जो ने एक राइडर खड़ा होता है, मोटरसाइकिल खड़ी, 2 PCR वहाँ खड़ी होती थी। लेकिन अब मुझे नहीं पता वहाँ होती है कि नहीं होती है। वो चौक ऐसा है, वहाँ अब भी उस पर PCR नहीं तो राइडर जरूर होगा। ये माओ को देख कर मुझे लगता है कहीं दाएं बाएं हुए होंगे। राम कुमार जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। राम कुमार जी SHO है। राम कुमार जी, क्या कार्रवाई हुई अब तक? 2 आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है अभी तक और बाकी उनको शाम तक जल्दी राउंड अप कर दिया जाएगा। आपके थाने को फोन आया था कितने बजे रात को? किस लिए? मदद के लिए? नहीं, वीटी हो गई थी, मैसेज, वायरलेस मैसेज हो गया था। कितनी देर में आपके थाने से लोग, कितनी देर लगी आप लोगों को वहां पहुंचने पर, मौका वारदात पर? तुरंत पहुंच गए थे वहाँ। आपके ट्रैफिक के सहयोगी जो हैं वो कह रहे हैं कि पौने घंटे लग गए पुलिस कर्मियों को वहाँ पहुँचने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। हाँ। तुरंत आ गए थे, लेकिन दोनों तरफ ना ट्रैफिक ज्यादा था, जाम लग गया। जाम होने की वजह से। सर, रात को कहाँ जाम लगता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? रात की बात नहीं है, ये 6:15 बजे की बात है। ठीक है, बात नहीं है। चलिए, जाम लग गया, आधे किलोमीटर की दूरी पर थाना है। कितना टाइम लगता है अगर पैदल भी कोई भाग के जाए कि भैया हमारा कोई सहयोगी पिट रहा है जिसको 25 से 26 लोग पिट रहे हैं, तो भी कितना वक्त लगता है? अगर कोई कह रहा है भाई 40 मिनट तक नहीं पहुंचे तो वो गलत है। कितनी देर में पहुंच गए थे सर? 10 से 15 मिनट में पहुंच गए थे वहाँ पे। PCR का भी पॉइंट है वो? PCR वैन कहाँ थी सर? हाँ जी, PCR पॉइंट भी है वहाँ? हाँ, PCR भी वहीं थी, आसपास ही थी और देख रही थी वो। सभी पहुंचे हैं। वो थोड़ा जाम होने की वजह से लोगों ने ये कह दिया कि वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ बनवारी लाल जी यहाँ हैं और ये आपकी पुलिस महकमे में ही बहुत बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं, उसी एरिया में भी पोस्टेड। ये कह रहे हैं कि वो PCR पॉइंट है, PCR वैन है, ठीक है। हाँ, कहाँ थी PCR वैन? जी, PCR वैन कहाँ थी? 25 से 30 लोग बीच सड़क पर गुंडागर्दी करके चले जाते हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोगों को पीट कर चले जाते हैं, मीडिया कर्मियों को पीट कर चले जाते हैं, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा आपने। शाम तक अरेस्ट हो जाएंगे बाकी सारे। शाम तक अरेस्ट हो जाएंगे, ये आप वादा कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि जो आपने आश्वासन दिया है वो पूरा कर दे। सर, इस तरह के बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, शाम तक अरेस्ट हो जाएंगे, कोई भविष्यवाणी हुई है किसी, उनको पता है कि कहाँ है और वो जाके पकड़ लेंगे, ऐसा होता है क्या बनवारी लाल जी? कोई आदमी आए होंगे बीच में, रिस्पेक्टेबल आदमी आ जाते हैं, वो वादा कर लेते हैं, उस वादे के मुताबिक SHO की जो कह रहा है वो उसके मुताबिक कह रहा है। उसमें जब घेराबंदी की होगी, रेड किया होगा, उस मोहल्ले में गए होंगे, तो उस मोहल्ले के कुछ आदमी जो आमतौर पर रेस्पेक्टेबल कहलाते हैं, उन्होंने इसको आश्वासन दिया, उस आश्वासन पर कह रहा है ये हो जाएंगे, और वो हो भी सकता है, हो जाएंगे पेश। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन इस तमाम विवाद के बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आई, वो तस्वीर बहुत ही बेरंगी है, भद्दी है और बहुत ही विकृत है।
जो सिस्टम पर ही सवाल उठाती है कि सिस्टम के लोग पिटते रहे, बचाने वाला कोई नहीं आया, सिस्टम के लोग पिट गए। कार्रवाई के नाम पर अब तक 27 में से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आम लोगों को बचाने का दावा कितना सच्चा और कितना पुख्ता है, आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।